अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैड 6 में। रुख करते हैं एक नई वैकेंसी की तरफ। 8,000 से भी ज़्यादा पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है। तो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके लिए सैलरी कितनी मिलेगी, फीस कितना लगेगा, और कब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो आपको एज क्राइटेरिया बता दूं कि जो भी 40 साल तक के छात्र हैं, जी हाँ, वो आवेदन कर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं वो 57 साल तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये एज क्राइटेरिया आपका जो है मेंशन किया गया है यहाँ पे दोस्तों। अब आगे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से आपके लिए। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट है, यहाँ से आप आके इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। लिंक एक्टिवेट किया जा चुका है। जी हाँ, अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका फॉर्म भी भर के बताया जाएगा, लेकिन कमेंट ज़्यादा आना चाहिए। कम से कम 50 से 60 कमेंट आएंगे तो ये इसका फॉर्म भरने वाला वीडियो भी बना दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट इतना है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, नोटिफिकेशन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। लिंक मैंने दे रखा है अप्लाई करने का, डिस्क्रिप्शन में भी आप वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है आप लोग के लिए। आपको ये जो नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना और पढ़ना अच्छे से, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है 137 आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से निकाली गई है, और ये वैकेंसी है अप्रॉक्सीमेटली 8,000। जी हाँ, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि 8,000 शिक्षकों की ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें से बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो सेलेक्ट किया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पिछले 2 सालों में जो वैकेंसीज ली गई हैं उनमें एक बार 2315 और एक बार 2169 ली गई है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जितना पद सृजन किया गया है वो कुल 8,000 पदों का पद यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसमें से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि 8,000 पद भर ही दिए जाते हैं, नहीं। आर्मी पब्लिक स्कूल का ये रूल है कि अगर 8,000 वैकेंसी है और अगर 2,000 कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबिलिटी शो करते हैं या फिर अपने आप को प्रूफ कर पाते हैं एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे कि वो इसके कैपेबल हैं, तो वो 2,000 जाएंगे, बाकी 6,000 पोस्ट को खाली छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे सरकार को वैसी कोई दिक्कत नहीं है आर्मी वालों को कि मतलब यहाँ पे टीचर चाहिए नहीं, क्वालिटी चाहिए इनको, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो क्वालिटी में सबसे पहले तो हम बात कर ले कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके ऊपर हम बाद में चलेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर पे। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे पहले दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, उनके लिए एजुकेशन होना चाहिए। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट कंसर्न, जिस सब्जेक्ट में उन्होंने किया है। 50% मार्क्स होना चाहिए उनका क्वालिफिकेशन में, ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में। बीएड का प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेशन आपके पास बीएड का होना चाहिए, और वो भी 50% मार्क्स का कम से कम होना चाहिए। दोस्तों, टीजीटी जो है, जो छात्र वो ग्रेजुएट लेवल वाले छात्र भर सकते हैं, जो भी ग्रेजुएट में अपने डिसिप्लिन में अपना ग्रेजुएशन किया है वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, और बीएड में भी यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए सर्टिफिकेट में। तीसरा है दोस्तों पीआरटी पोस्ट के लिए, इसके लिए सिंपल ग्रेजुएट कोई भी कर सकता है, ग्रेजुएशन मतलब होना ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपके पास बीएड के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा, जी हाँ, किस में होना चाहिए, तो एजुकेशन में होना चाहिए डिप्लोमा। तो यानी कि बीएड या फिर 2 ईयर का ईएलडी कहलाता है ये डिप्लोमा, अगर ये भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे 50% का भी मार्क्स इसमें सर्टिफिकेट में होना चाहिए। अब ये जो स्टार मार्क यहाँ पे दिया गया है, इसको मेंशन किया गया है कि द पोस्ट विद द लेस 50% मार्क्स ग्रेजुएशन बट मोर देन 50% मार्क्स इन द पोस्ट ग्रेजुएशन विद द सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर द ऑल्सो बी एलिजिबल। मतलब अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है 50% मार्क्स से, और अगर आप ग्रेजुएशन में आपके पास ग्रेजुएशन बट मोर देन द 50% मार्क्स इन द पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का लिया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ टीजीटी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, अप्लाई कर सकते हैं आप। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दूँ कि इसके लिए आप फॉर्म जो अप्लाई करेंगे उनका एज क्राइटेरिया यहाँ मेंशन किया गया है। फ्रेशर कैंडिडेट विल बी अप्लाई लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे बिलो 40 ईयर यहाँ पे आपके पास होना चाहिए एज क्राइटेरिया।
उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इन द केस ऑफ दिल्ली स्कूल द कैंडिडेट शुड बी द एज ब्रैकेट एज पर DSC EAR, मतलब कि इसके रिगार्डिंग आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस, कम होना चाहिए, 5 साल से एक्सपीरियंस कम होना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे बोला गया है कि बिलो 57 ईयर, और आपके पास दो विद द मोर देन द 5 ईयर एक्सपीरियंस और द टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का। तो ये यहाँ से बोला गया है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दिया गया है सी में कि जो CTET या TET यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसमें पास होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि आप अगर किसी भी स्टेट लेवल का TET दिए हैं या फिर CTET दिए हैं तो उसको मैंडेटरी नहीं रखा गया। यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है तो, बस आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए 40 साल का एज क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के लिए 57 ईयर का, ठीक है, क्राइटेरिया। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे फ्रेशर बोला गया है तो 5 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, लेकिन फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों 21-22 नवंबर को यहाँ पर आपको शेड्यूल किया जाएगा आपके स्क्रीनिंग टेस्ट को। तो अब मैं चलता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर पे कि वहाँ से आपको क्या मेंशन किया गया है। तो 3 फेज में आपका ये एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा आपका जो कि 21-22 नवंबर को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप वहाँ से क्वालिफाई करते हैं तो आपका एक स्कोर कार्ड जनरेट किया जाएगा जो कि CBSE एफिलिएटेड स्कूल के द्वारा यहाँ पे आपको किया जाएगा स्क्रीनिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आपको एक स्कोर कार्ड जो है ये क्या किया जाएगा तो उसमें अपीयर किया जाएगा अगर आप पास करते हैं तो। स्कोर कार्ड दिया गया, अब ये स्कोर कार्ड लेकर आप जाएंगे इंटरव्यू देने, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा दूसरा और तीसरा स्टेज में, तो प्लीज़ नोट दैट होल्डिंग द स्कोर कार्ड बाय द इटसेल्फ डज नॉट इंटेल यू टू अपॉइंटमेंट एज द टीचर। अभी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है जब तक आप इंटरव्यू पास नहीं कर पाते हैं। इंटरव्यू पास करेंगे देन तीसरा स्टेज है आपका दोस्तों यहाँ पर टीचिंग स्किल और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, जिसमें कि आपको यहाँ पे पास होना पड़ेगा। इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, ये आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जी हाँ, जो भी स्टेज 2 और 3 को यहाँ पे टेंडन अंडर द एजिस द बोर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द हेडक्वार्टर ऑफ कमांड द स्कूल मैनेजमेंट के जरिए ही इसको देखा जाएगा, इसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो अलग अलग स्कूल है यहाँ पे, जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल है जहाँ से रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी, तो आपको यहाँ से बुलाया जाएगा दोस्तों। आपके पास एक स्कोर कार्ड हो जाएगा जी कि आप यहाँ पे पास कर चुके हैं उसको लेकर। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका फिर जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें 21 और 22 नवंबर को आपको बुलाया जाएगा। कैटेगरी ऑफ टीचर्स द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन द पोस्ट ऑफ PGT, TGT और PRT सब्जेक्ट को लेकर एज़ फॉर द सब्जेक्ट उनका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, जो कि एक्सेंचर 2 में अभी आपको मैंने बताया अभी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके क्राइटेरिया को लेकर, ठीक है। यहाँ पे अब जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न है PGT और TGT का, जिसमें कि पार्ट A और पार्ट B करके पेपर होगा, ठीक है, जिसमें कि पार्ट A में जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, इंग्लिश कंप्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ द मेथोलॉजी एंड द इंक्लूसिव एजुकेशन और IT के बारे में नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम होगा 90 का, 180 मिनट का ये पूरा एग्ज़ाम होगा। ये भी 90 मिनट का एग्ज़ाम इसी में है, 180 मिनट में ही, ठीक है, 90 मार्क्स का, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट होगा, आपका जो सब्जेक्ट है उससे होगा। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों यहाँ पे आपको एग्ज़ाम पैटर्न का। फिर PRT के लिए पार्ट A का ही एक ही एग्ज़ाम होगा, पार्ट B का एग्ज़ाम इसमें नहीं है, जो कि 90 मिनट का होगा, 90 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें भी आपको जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश कंप्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड द मेथोलॉजी एंड द इंक्लूसिव एजुकेशन इन IT ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट डिस्कस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट्स डिसीरियस टू द अपीयर द वैकेंसी हिंदी और संस्कृत टीचर विल बी गेट द बाईलैंग्वेज पेपर। जो हिंदी और संस्कृत के पेपर देंगे उनको बाईलैंग्वेज पेपर दिया जाएगा। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पेपर शैल बी हाउएवर इन द इंग्लिश ओनली, ठीक है। एट द जॉब असिस्टमेंट द वुड बी द इंग्लिश मीडियम स्कूल, और अगर आप अदर सब्जेक्ट से हैं तो सिर्फ इंग्लिश में ही आपका पेपर होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल था दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसीजर में। लेकिन एग्ज़ाम फ़ी कितना लगेगा तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। 500 रुपये आपसे चार्ज लिए जाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। लिंक दे रखा है, यहाँ भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। इस PDF को जो मैं आप दूंगा तो इस यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है दोस्तों। 1 अक्टूबर को ये प्रकाशित किया गया है, लेकिन 20 अक्टूबर को आखिरी तिथि है आवेदन करने की, ये ध्यान रखेंगे। 20
अक्टूबर को शाम के 5 बजे से पहले आप इसके लिए आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। आवेदन करने का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। आवेदन कैसे करना है ये सारा डिटेल यहाँ से आपको मेंशन किए गए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स भी मेंशन किए गए हैं एक्सेंचर 4 में, उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपके आसपास के क्षेत्र में अगर सेंटर है तो वही दीजिएगा, क्योंकि देखिए कोरोना के चलते लोग कहीं जा नहीं सकते और नवंबर में ही एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा आप लोग अपना ध्यान जरूर रखेंगे और आसपास के क्षेत्र में ही अपना सेंटर दीजिएगा, ठीक है ना। और आपके एग्ज़ाम रिजल्ट जो होंगे वो एग्ज़ाम के 30 दिन के बाद डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है। स्कोर कार्ड को संभाल के रखना है आप लोगों को अपने पास, ठीक है। जब भी रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी तो वो स्कोर कार्ड आपको काम देगा, ठीक है। 3 साल तक वो वैलिड रहेगा स्कोर कार्ड, जो भी आपका एग्ज़ाम दिए हैं आप लोग, ठीक है। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको मैंसन किया है। और अगर आपकी कोई डाउट है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। बाकी ये सारे लिस्ट ऑफ पब्लिक स्कूल के नाम देख सकते हैं, कितने स्कूल हैं यहाँ पे, जिन स्कूल में आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है पढ़ाने का। तो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं जो छात्र, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट में अगर आप यहाँ पे आवेदन करने योग्य हैं तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर। या और मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचर इन आर्मी क्या क्या है वो डिटेल मैंने आपको ऊपर भी दे दिया है, यहाँ भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। बीएड ज़रूरी है भाई, बार बार मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए ध्यान रखेंगे। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देख सकते हैं आप लोग, जो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए आवेदन करेंगे छात्र, उनको ये बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए इनका, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।